मगर जामे गुफ्तगू हमारे अहबाब जो ज़िला के बाहर से तशरीफ़ लाए, मेरे प्यारे भाई मलिक मुजीब साहब झंग से, मज़र अब्बास साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अदील अब्बास साहब झंग से, ताहिर अब्बास साहब, मलिक महबूब आवान साहब, अब्दुर्रऊफ़ साहब, मलिक अलियार साहब, रहमान यूसुफ साहब, राना अब्दुस्तार साहब, मलिक जाहिद आवान साहब, मियाँ वाली से अब्दुल रज़ाक साहब, अस्कर अली साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद उमर साहब, मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद उमर वट्टू साहब, आरिफ इफ्तिखार साहब भक्कर से, चौधरी अशरफ साहू साहब उकाड़ा से, मोहम्मद अहमद जावेद साहब भावल नगर से, मोहम्मद अजमल भट्टी साहब भावल नगर से, मोहम्मद हसन साहब मंचनाबाद से और मोहम्मद एजाज कमियाना साहब साहिवाल से। इसके अलावा जिन अहबाब का अगर नाम रह गया हो, मोहतरम तारिक साहब भक्कर से, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन हम दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा हमारे प्रेस पैनल पे जो अहबाब तशरीफ़ लाए उनको मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब कैसर इकबाल भट्टी साहब जो हमेशा हमारे साथ दामे दर में सुखने हाजिर रहते हैं, जनाब राना मोहम्मद फ़याज़ साहब, साहबजादा मोहम्मद मुमताज़ जावेद साहब, PTV प्यारे भाई अब्दुल जब्बार शाकिर साहब, जुल्करनैन साहब, बाबिर मुर्तज़ा साहब और दीगर अहबाब जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इसके बाद आज के मेहमान ख़ास, आपके और मेरे मेहमान ख़ास, जिनके सामने हमने 4 बुनियादी मुतालबात रखे। पहला मुतालबा फ़ीस में फ़िलफ़ौर इजाफ़ा, दूसरा मुतालबा कि फ़ीस 1 तारीख़ को हमें मिल जानी चाहिए, उसके लिए हमें भीख न मांगनी पड़े। तीसरा पूरा साल जो है कि एडमिशन मिलते रहें। तो ये मुख्तसर से हमारे मुतालबात हैं, कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं। आपके ज़िले का आप पर आपका फ़र्ज़ भी है और ज़िले का आपका कर्ज़ भी है। हम सब आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर आपको हमने दिल की गहराइयों से यहाँ पर दावत दी। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में आज के मेहमान ख़ास चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जनाब मलिक मोहम्मद शुएब आवान साहब तशरीफ़ लाएंगे और हम सब से मुखातिब होंगे। तमाम अहबाब खड़ा होकर इस्तकबाल कीजिए जनाब मलिक मोहम्मद शुएब आवान साहब। असेंबली मलिक असदुल्ला आवान साहेब, मलिक इसाक साकी साहेब, जनाब मलिक जाहिद अल्ताफ़ साहेब, मेरे यहाँ पर क्लास फेलो और भाई बैठे हैं, चौधरी इम्तियाज़ वड़ाइश साहब एजुकेटर वाले, और मेरे तमाम अहबाब दोस्त मलिक आसिफ आवान साहेब, राय एजाज साहेब, और जिन दोस्तों अहबाब का मैं नाम ना ले सकूं वो माफ़ कीजिएगा। जनाब राना खलील अहमद साहेब, रज़ा अली ख़ान साहेब, अख्तर महमूद साहेब, मलिक बिलाल हफीज़ साहेब, राना मोहम्मद सरफराज साहेब, एग्जेक्टिव बॉडी के तमाम दोस्त, और जो मैं एक चेंज अपनी तरफ से मेरी ख्वाहिश है कि इस पेफ पार्टनर को हम पेफ फैमिली में तब्दील करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम पार्टनर्स से ज़्यादा एक फैमिली बनकर काम करें और इस मुल्क के उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है, जो किसी भी अमीर, किसी भी सरमायादार, किसी भी सियासतदान के बच्चे से ज़्यादा ज़हीन है लेकिन उसको मौके नहीं मिलते, उनके लिए काम करें। मेरी कायद, मेरी लीडर जो एजुकेशन में इस वक्त हमें लीड कर रही हैं, तमाम शोबों में काम कर रही हैं, लेकिन उनका फोकस एजुकेशन पे ख़ास तौर पर है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैंने जब चार्ज लिया तो 8 दिन बाद ही उन्होंने हमें फंक्शन दिया पेफ को, और 8 दिन बाद उन्होंने हमारी जो हमने 5000 स्कूल सोर्स आउट किए थे उनका इफ्तिताह किया। मेरी
जो पहली तरजीह है वो ये है कि मैं फैमिली आपकी हूं, नौकरी मैंने गरीब बच्चों की देनी है, उनकी खिदमत के लिए आया हूं, उनका तालीमी मेयार बढ़ाने के लिए आए हैं। पहले दिन जो मुझे ब्रीफिंग्स दी गई उनमें बहुत सारी चीजें थी जिनमें कुछ चीजें डिस्कस करने वाली नहीं हैं, लेकिन वो मुझे नेगेटिव लगी। मैंने पहले दिन ही उनको रद्द किया और मैंने एक बात पेफ के तमाम स्टाफ को, इंतजामिया को बताई और वो ये थी कि मैं यहां काम करने आया हूं, यहां पर दफ्तर और गाड़ियों के झूठे लेने नहीं आया। मेरे से पहले आपने जिक्र किया नए पाकिस्तान का, तो चेयरमैन रहे वो सिर्फ जिस दिन बोर्ड का इजलास होता था वो उस दिन आते थे, इजाजिया लेते थे और चले जाते थे। मैंने जिस दिन से चार्ज लिया है मैं सुबह 9:30 दफ्तर जाता हूं और अक्सर अमला चला जाता है, मैं 5:30-6 बजे वहां से निकलता हूं। पिछले दिनों एक वाकया पेश आया, मेरे नोटिस में पेफ पार्टनर ने किसी ने व्हाट्सएप किया, हमारा संधीलियां वाली पीर माल में स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे थे आपके, तो एक 10th क्लास का बच्चा 200 मीटर की रेस में जब 70 मीटर पे पहुंचा तो वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। मैंने डिपार्टमेंट से वजाहत तलब की कि ये क्या हुआ। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि सर यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ, और हमने वहां पर जो हमारे मुल्तान के रीजनल डायरेक्टर हैं उनको भी भेजा है, अफसोस भी किया है। हमारी स्कूल जो रवियन स्कूल है उसके जो ओनर हैं उनसे भी बात हुई है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन कायल की कि मुझे नोटिस में क्यों नहीं लाया गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा सर पहले चेयरमैन पूछते नहीं थे। मैंने कहा बल्ले दे बंदे, मैं कोई डाक खाना, मैं चेयरमैन हूं और आपको बिहेव करना पड़ेगा, आपको इस इदारे को सर्विस देने के लिए पेफ के स्कूलों को, पेफ पार्टनर्स को और खास तौर पर पेफ के बच्चों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। जो कर सकते हैं वो रहे, जो नहीं कर सकता वो बता दे थैंक यू वेरी मच, नया बंदा रख लेंगे। जो आपके मसाइल है फीस वाले बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने पहली मीटिंग में ही इसको रेज किया। हमारी प्रपोजल तकरीबन फाइनल हो गई है। सीएम की उनसे टाइम मांगा है, जो सीएम के साथ मेरी मीटिंग होगी उसमें मेरा सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये है कि जो नए स्कूल आप दे रहे हैं और जो पुराने पार्टनर्स हैं इनको बराबरी पे लें। जो मेरी फैमिली पहले मेरे साथ चल रही है उसको मैं इग्नोर कर दूं, जो नया आ रहा है उसको मैं ऑन कर लूं, मुझे कोई बात बाती नहीं है। इंशाल्लाह फीस वाला इशू जो है मैं आपसे वादा इंशाल्लाह करता हूं। मैं वादा करता नहीं हूं जब तक काम ना हो जाए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं इंशाल्लाह इस इशू को हर सतह पे उठाऊंगा भी सही और इंशाल्लाह मनवाऊंगा भी सही। दूसरी बात है फीस इन टाइम मिलनी चाहिए, आपके फंड्स इन टाइम आपके अकाउंट्स में आने चाहिए। मैंने आज से 4 दिन पहले फाइनेंस वालों की, ऑडिट वालों की मीटिंग ली है और उनको
मैंने एक ही ऑर्डर किया है कि फीस जो है वो 1 घंटा भी लेट नहीं होनी चाहिए। आपको फीस पहुंचे, आप अपना काम करें। मेरा काम है मॉनिटरिंग करना, अपने बच्चे की हाजिरी चेक करना, अपने बच्चे की तालीमी मेयार को चेक करना। जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी कौम का, आपकी कौम का, आपका बेटा, मेरी बेटी जो आपके पास पढ़ रहा है, उसके स्टैंडर्ड, उसकी हाजिरी वो आपने इंश्योर करनी है। जो आपके मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। इसके अलावा आपने खुशाब के हवाले से बात की कि 1.5 लाख बच्चे हैं। जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, वर्ल्ड बिगेस्ट। और पिछले दौर में इसको जितना निगलेक्ट किया गया, जैसे आप कह रहे थे, आप 100% दुरुस्त कह रहे थे कि यहां तक था कि इसको खत्म कर दिया जाएगा, जम कर दिया जाएगा। ये तो पंजाब की इस बेटी को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिसको तजवीज दी गई खत्म कर दो, उसने कहा नहीं, इसको खड़ा कर दो। और हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कराने की। मेरी एक शदीद ख्वाहिश है, बल्कि इधर मलिक खालिद अवान साहब बैठे हैं, ये बहुत पहले, अभी मुझे नहीं पता था मैंने फाउंडेशन का चेयरमैन बनना है नहीं बनना, तो हम डिस्कस किया करते थे। तो ये इनकी ख्वाहिश थी कि कभी मैं स्कूल बनाऊं, जो कि मैंने बनाना नहीं है, लेकिन अगर मैं बनाऊं तो मैं एक काम करूं। अक्सर ये कहते थे, मैंने कहा भाई वो क्या? कहते मैं एक पीरियड जो है वो इखलाकी तालीम का जो है वो जरूर रखूं। तो ये जो काम है ये मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है कि फ्राइडे वाले दिन बच्चों को इखलाकी तरबियत दी जाए। जो काम मां किया करती थी वो काम हम करें। जो बच्चा मां की गोद में सीखता था वो हमारी गोद में भी सीखे। मेरी यहां पर बहनें बैठी हैं और इस वक्त स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है वो फीमेल्स की हमसे, मेल से ज्यादा है। बच्चियां लायक ज्यादा हैं, पढ़ ज्यादा रही हैं। तो मेरी बेटी को ऐसी तरबियत दें, कोई तालीम याफ्ता अच्छी मां हो। मेरे बेटे को ऐसी तरबियत दें, ऐसी तालीम दें कि वो तालीम के साथ साथ एक अच्छा इंसान बन के मुआशरे में आए। उसको अपने फराइज का पता हो, उसको इस्लामी तालीमात दें, उसको बताएं पेरेंट्स की इज्जत क्या होती है, टीचर की इज्जत क्या होती है, उसने खाने का सलीका क्या है, कपड़े पहनने का सलीका क्या है, सफर बस में करने का सलीका क्या है, ट्रैफिक रूल्स उसको सिखाएं, उसको मुआशरे में जीना सिखाएं कि जीना किस तरह है, इस मुल्क में सफाई का ख्याल किस तरह करना। मेरा कौम है, मेरा मुल्क है। अब जुम्मे वाले दिन एक चीज पढ़ाएं, अगला पूरा हफ्ता वो प्रैक्टिस करवाएं, नेक्स्ट वीक आप नेक्स्ट चीज दें। तो इससे मेरा ये दावा है, और इंशाल्लाह जब ये आप शुरू करेंगे तो 2 साल बाद आपका और मेरा पैफ का बच्चा जिस महफिल में जाएगा लोग कहेंगे बच्चा पैफ से नहीं पढ़ता। ये ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जो है वो डिफरेंट नजर आए, पता लगे कि तालीम के साथ आला इक़दार भी जानता है, इस्लामी रवायात भी जानता है, माशरे में किस तरह रहना है ये भी जानता है। आजकल जितना इंटरनेट का फायदा है इसके नुकसानात भी हैं। मुझे अपनी बेटी और बेटे को, अब मैं उसको रोक नहीं पा रहा, रोक सकता भी नहीं हूं कि वो
इस दुनिया में कदम ना रखे, वो अब एक तालीम याफ्ता इंसान बन ही नहीं सकता। तो उसको इसकी भी तरबियत देनी चाहिए कि क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है। जब ये आप चीजें दे देंगे तो एक अच्छा पढ़ा लिखा तो चाहिए ही चाहिए। अब हम इस वक्त रोबोट पैदा कर रहे हैं जो रटा लगाकर अच्छे नंबर तो ले लेता है, लेकिन माशरे में अच्छा इंसान नहीं बनता। मैं सड़क पे उसका बिहेवियर देखता हूं, ट्रैफिक रूल्स उसके देखता हूं, मैं बस में उसको सफर करते देखता हूं, मैं उसके साथ बात करके देखता हूं, तो हर वक्त मैं अपनी इज्जत को स्टेक पे महसूस करता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि हम उनकी इखलाकी तरबियत भी करें और साथ हम एक सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल हो, उनको स्किल का भी एक सब्जेक्ट हम दें कि स्किल्ड एजुकेशन भी दें। वो जब सोसाइटी में जाए तो वो अपना काम कर सके। अब गवर्नमेंट से नौकरियां लेने वाला वक्त खत्म हो गया और हमारी जो यूथ है इस वक्त दुनिया की चंद बड़े ममालिक की जो यूथ है उसमें हमारी यूथ आती है। तो इतने लोगों को कोई भी स्टेट जो है वो जॉब्स नहीं दे सकती। अगर ये अपने पांव पर खड़े हो जाएं, अपने कारोबार करें, तो पाकिस्तान भी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही इस्तदा है कि जो आपका काम है वो आप अच्छे तरीके से करें। जो मेरा पैफ का और मेरी चीफ मिनिस्टर का काम है वो हम अच्छे तरीके से करेंगे। टाइम काफी हो चुका है, एक और जगह पे भी हाजिरी देनी है, कुछ भाई वहां पे इंतजार कर रहे हैं। आपकी करारदाद आ गई है, आपसे एक और इल्तिमास है कि कोई भी तजावीज हो, आपको कोई भी ऐसी बात जो आप महसूस करें कि ये इससे बेहतरी आ सकती है, आप मेरे दफ्तर के नंबर, आप एड्रेस पे जरूर मेरे साथ शेयर करें। हम उसको एड्रेस करेंगे, उस पे बात करेंगे, उस पे तजावीज तलब करेंगे और अब अगर वो काबिल अमल होगी तो इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ ही आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा ये कि मलिक साकी साहब ने और आप दोस्तों ने जिस मिट्टी का मैं हूँ, जिस मिट्टी का मैं बेटा हूँ, मेरा पहला फंक्शन वहाँ हो रहा है। कल मैंने रावलपिंडी भी जाना है, लेकिन जो खुशी खुशाब आके होती है, क्योंकि बेटा तो मैं खुशाब का हूँ, नुमाइंदगी सरगोदा से करता हूँ, लेकिन मेरे अबा वो खुशाब से हैं। मैं आपके वादी सून कुफरी दरान वाला ते कुफरी हमारी सारी फैमिली यही रहती है, कुछ हम शिफ्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हर तरह से जो है वो खुशाब और पूरे पंजाब की इंशाल्लाह ऐसी खिदमत करेंगे और ऐसे ही बच्चों का ख्याल रखेंगे जैसे अपना कर। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।